दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में, जिनसे देवता भी डरते थे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय इतिहास का एक महाकाव्य ऐसे वीर योद्धाओं की गाथा है जिनकी शक्ति, साहस और युद्ध कौशल अद्वितीय है। इस महान ग्रंथ में महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं जिनकी असाधारण शक्तियों से पूरी दुनिया को हिला देने की क्षमता थी। इन योद्धाओं में से हर एक ने अपना युद्ध कौशल, रणनीति, धैर्य से इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई है। चाहे वह अर्जुन का अद्वितीय धनुर्विद्या विद्या हो, भीम की अतुलनीय ताकत या फिर कर्ण की अद्वितीय दानशीलता और वीरता हो, ये योद्धा अपने समय के महान योद्धाओं में से एक थे। इनके पराक्रम और युद्ध कौशल के किस्से आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। महाभारत की गाथा को सदियों से प्रेरणादायक बनाते आ रहे हैं। महाभारत के इन योद्धाओं की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे अकेले ही युद्ध के मैदान में अपनी ताकत जमा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडव और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध में इन योद्धाओं की भूमिका निर्णायक थी। द्रौपदी का अपमान, कुरुक्षेत्र की रणभूमि और गीता का उपदेश इन वीर योद्धाओं की महानता का प्रमाण है। इन 10 शक्तिशाली योद्धाओं में अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, अश्वत्थामा, घटोत्कच, युधिष्ठिर और दुर्योधन शामिल हैं। इनकी वीरता और बलिदान ने महाभारत को एक महाकाव्य में परिवर्तन कर दिया है, जो आज भी हमें सिखाता है धर्म और धर्म के बीच संघर्ष में हमेशा धर्म की जीत होती है। तो नंबर 1 पे घटोत्कच और उसकी अपार शक्ति। महाभारत के महान योद्धाओं में से एक घटोत्कच भीम का पुत्र और राक्षसी हिंडिव्या का पुत्र था। उसकी असाधारण शक्तियों और मायावी युद्ध कौशल ने उसे युद्ध के मैदान में अजय बना दिया था। घटोत्कच की शक्ति और उसकी रणनीति ने कौरव सेना में अपना भय फैला दिया था। उसका शरीर विशाल था और उसके पास अद्भुत शक्ति थी, जिसे देखकर दुश्मन थर-थर कांपते थे। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और अन्य पांडव योद्धा कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं का सामना कर रहे थे, तब घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करके युद्ध की दिशा बदल दी थी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे रोकना असंभव था। घटोत्कच की अपार शक्ति उसकी मायावी शक्तियों में समाई थी, जिससे वह कभी भी अदृश्य हो जाता था तो कभी अपने शरीर का आकार बदल देता था। उसकी मायावी शक्ति ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। कर्ण जैसे योद्धा भी उसकी शक्ति से भयभीत थे। अतः कर्ण को अपनी विजय के लिए इंद्र द्वारा प्राप्त अमोघ शक्ति का प्रयोग करना पड़ा, जिसे वह अर्जुन के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। लेकिन घटोत्कच की अपार शक्ति ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। घटोत्कच की वीरता और बलिदान ने महाभारत के इतिहास में उसे अमर बना दिया है और उसकी शक्तियों की गाथा आज भी सुनाई जाती है। नंबर 2 पे बारबरीक, एक महान योद्धा। महाभारत की गाथा में बारबरीक का नाम अद्वितीय और महान योद्धाओं में गिना जाता है। भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बारबरीक ने अपनी अद्वितीय शक्ति और अटूट संकल्प के कारण महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारबरीक को उनके अनोखे बलिदान के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर किया था। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। बारबरीक की युद्ध कौशल और अद्वितीय शक्ति ने उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली और सम्मानी योद्धाओं में से एक बना दिया। जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे महाभारत के युद्ध में किसका पक्ष लेंगे, तो बारबरीक ने उत्तर दिया कि वे कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। और यह सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपना शीश दान कर दें, ताकि युद्ध में किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। बारबरीक ने साहस अपना शीश दान कर दिया और उनका शरीर युद्ध भूमि की एक ऊंची पहाड़ी पर से युद्ध को देखता रहा। उनके इस महान बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया और उनकी गाथा आज भी वीरता, निष्ठा और बलिदान की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। नंबर 3 पे अश्वत्थामा, चिरंजीवी योद्धा। महाभारत के महान योद्धाओं में अश्वत्थामा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी जन्मजात शक्तियों और तपस्या से प्राप्त वरदानों ने उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बना दिया। अश्वत्थामा की वीरता, उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें कौरव पक्ष का महत्वपूर्ण योद्धा बना दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अपने बहादुरी और युद्ध कौशल से कई पांडव योद्धाओं को चुनौती दी और उन्हें पराजित किया। अश्वत्थामा को चिरंजीवी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर हैं।
भगवान शिव के वरदान के कारण उन्हें कभी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन युद्ध के अंत में उनकी स्थिति अत्यंत दुखद थी। अपनी नाराजगी और बदले की भावना में उन्होंने पांडवों के शिविर में रात को घुसकर निर्दोष योद्धाओं की हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि उनकी अमर आत्मा अब एक अभिशाप बन गई, जिसमें वह सशक्त रूप से पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा की कहानी शक्ति, वीरता और अभिशाप के कारण अमर हो गई है और आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नंबर 4 पे दानवीर कर्ण, महाभारत का महान योद्धा। महाभारत के महान योद्धाओं में से एक कर्ण अपनी अद्वितीय और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें सूर्य पुत्र के रूप में पाला गया। उनकी पहचान और सामाजिक स्थिति ने उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी वीरता और धनुर्विद्या ने उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में शामिल किया। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनकी अद्वितीय क्षमताओं ने उन्हें कौरवों के प्रमुख योद्धा के रूप में स्थापित किया। उनका विजय धनुष और उनकी अद्वितीय युद्ध कला ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी उदारता की कोई तुलना नहीं थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दान करना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के समय भी उन्होंने अपने अमूल्य कवच और कुंडल को भगवान इंद्र को दान में दिए, जो उन्हें अभेद्य बनाते हैं। उनकी इस उदारता ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। कर्ण की वीरता, दानशीलता, उनके संघर्ष की कहानी भारत के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है, जो आज भी लोगों को साहस, धैर्य और उदारता का पाठ पढ़ाती है। नंबर 5 पे है भीष्म पितामह, एक वचनी। महाभारत के सबसे प्रमुख और सम्मानीय व्यक्तियों में से एक भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका असली नाम देवव्रत था, लेकिन उन्हें भीष्म नाम उनके कठोर व्रत के कारण मिला। भीष्म पितामह ने अपने पिता राजा शंतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। उनके इस महान बलिदान और प्रतिज्ञा ने उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान दिया। उनकी निष्ठा, त्याग और वीरता महाभारत के युद्ध में स्पष्ट दिखाई देती है, जहां उन्होंने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन धर्म और न्याय का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटे। भीष्म पितामह की मृत्यु महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू है। उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु का समय चुन सकते हैं, जिसे इच्छा मृत्यु के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। उनकी अजेयता और अद्वितीय युद्ध कौशल ने पांडवों को चिंतित कर दिया था। अतः श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने भीष्म पितामह को पराजित करने के लिए शिखंडिनी को सामने रखा। शिखंडिनी, जो पहले जन्म में अम्बा थी और भीष्म पितामह से प्रतिशोध लेना चाहती थी। शिखंडिनी के सामने आते हुए भीष्म पितामह ने अपने हथियार छोड़ दिए, क्योंकि वे किसी महिला या नपुंसक पर वार नहीं कर सकते थे। इसका लाभ उठाते हुए अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से भीष्म पितामह को बुरी तरह से घायल कर दिया। वे बाणों के सैया पर गिरे पड़े और अपनी अंतिम सांस तक वहीं पड़े रहे। उनकी मृत्यु ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण मोड़ लाया और उनके जीवन और बलिदान की कहानी आज भी वीरता और निष्ठा की मिसाल के रूप में जीवित है। नंबर 6 पे अर्जुन, एक श्रेष्ठ धनुर्धर। महाभारत के महान योद्धाओं में से एक अर्जुन अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। पांडवों के तीसरे भाई अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की और अपने असाधारण कौशल से सभी को प्रभावित किया। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में महादेव से पशुपतास्त्र प्राप्त करना और इंद्र से दिव्यास्त्र हासिल करना है। अर्जुन ने अपने अद्वितीय कौशल और रणनीतिक सोच से महाभारत के युद्ध में कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। उनका धनुष, गांडी और उनके बाणों की अपार संख्या उन्हें अजय बनाते हैं। अर्जुन की वीरता और युद्ध कला ने उन्हें महाभारत के सबसे उत्कृष्ट धनुर्धर बना दिया। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन की कहानी केवल उनके युद्ध कौशल तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी नैतिकता, धैर्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा भी महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के उपदेश करता श्री कृष्ण ने
अर्जुन को जीवन और कर्तव्य के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अवगत कराया, जिससे उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म का पालन किया। अर्जुन की वीरता और निष्ठा ने उन्हें एक केवल महान योद्धा नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्ति भी बनाया। उनकी गाथा आज भी प्रेरणा का स्रोत है और भारतीय पौराणिक कथाओं में अर्जुन का नाम सदैव गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। 7वें नंबर पर युधिष्ठिर, धर्मराज और न्यायप्रिय राजा। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चलने में कभी विचलित नहीं हुए। उनके पिता धर्मराज यम के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था, जिससे उन्हें सत्य और न्याय की अनूठी शक्तियां प्राप्त हुई। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया। उनका शासन काल न्याय, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और वे एक आदर्श राजा के रूप में पूजे जाते हैं। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सत्यनिष्ठा और अटूट नैतिकता थी। महाभारत के युद्ध के दौरान उनकी सत्य पर अडिगता ने उन्हें कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद की। युधिष्ठिर के पास युद्ध कौशल के अलावा नीति और कूटनीति की गहन समझ थी, जिससे उन्होंने कई जटिल समस्याओं का समाधान किया। उनकी सत्यवादी प्रकृति इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था, जिसका अर्थ है जिसका कोई शत्रु नहीं है। उनकी नैतिकता और न्यायप्रियता ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया और उनके जीवन का मूल आज भी प्रेरणा का स्रोत है। 8वें नंबर पर दुर्योधन जन्म का रहस्य और उनकी महत्वता। महाभारत के प्रमुख पात्रों में दुर्योधन की भूमिका और जन्म का रहस्य एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में दुर्योधन की भूमिका, उनका जन्म का रहस्य। दुर्योधन कौरवों के सबसे बड़े पुत्र और कौरवों के मुख्य प्रतिच्छी का जन्म विशेष परिस्थितियों के तहत हुआ था। उनकी माता गांधारी ने 100 संतानें प्राप्त करने के लिए एक व्रत किया था, लेकिन एक बार में केवल एक ही पुत्र हुआ। इस स्थिति से निराश होकर उन्होंने एक विधि का उपयोग किया, जिसमें एक विशेष प्रकार की औषधि के सेवन से उनके गर्भ में 100 पुत्रों का संचार हुआ। इस प्रकार दुर्योधन और उनके 99 भाइयों का जन्म हुआ। दुर्योधन का जन्म इस अद्वितीय व्रत और औषधि के परिणाम स्वरूप हुआ। दुर्योधन का जन्म ऐसे समय में हुआ जब हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता संघर्ष गहरा गया था। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और युद्ध की इच्छा ने उसे महाभारत के युद्ध का एक मुख्य प्रतिपक्षी बना दिया। दुर्योधन की महत्वता उसकी जन्म की विशेष परिस्थितियों के साथ साथ उसकी क्षमताओं और संघर्षों से भी झलकती है, जिसकी कहानी महाभारत की गहराई और विविधता को उजागर करती है। दुर्योधन की भूमिका, उसका जन्म का रहस्य महाभारत के पात्रों के बीच द्वंद्व और संघर्ष की कहानी को समझने में महत्वपूर्ण है। नंबर 9 पे गुरु द्रोणाचार्य, युद्ध में उनकी शक्ति और रणनीति। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य की शक्ति और युद्ध कौशल अद्वितीय थे। द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों के दोनों के गुरु थे, उन्होंने अपने लंबे समय के प्रशिक्षण और अनुभव से युद्ध में अपार शक्ति प्राप्त की। उनकी प्रमुख शक्तियों में उनकी अद्वितीय युद्ध रणनीति और विविध अस्त्रों का ज्ञान और असाधारण युद्ध कला शामिल थी। द्रोणाचार्य ने अपने सैनिकों को युद्ध के प्रत्येक पहलू में प्रशिक्षित किया, जिससे उन्होंने युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्राप्त किया। उनका ज्ञान और अनुभव उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली योद्धा में एक बनाते हैं और उनकी रणनीति ने कई बार युद्ध के परिणाम को बदल दिया। द्रोणाचार्य की शक्ति केवल युद्ध कला तक सीमित नहीं थी, उनके पास दिव्य अस्त्रों की शक्ति और बाणों का गहरा ज्ञान था। उनका प्रयोग करने की कला उन्हें एक अभेद्य योद्धा बनाती थी। महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना थी। गुरु द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों के दोनों के गुरु थे, उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने असाधारण युद्ध कौशल और रणनीति समझ से सभी को प्रभावित किया। उनकी मृत्यु की घटना पांडवों की एक विशेष रणनीति से जुड़ी हुई है। पांडवों ने द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से विचलित करने के लिए एक चाल चली। उन्होंने अफवाह फैलाकर यह संदेश प्रसारित किया कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह समाचार द्रोणाचार्य के लिए अत्यंत दुखद था, क्योंकि उनका पुत्र उनके लिए प्रिय था। इस झूठी खबर के बाद द्रोणाचार्य की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा
और वे युद्ध के मैदान में कमजोर हो गए और यह सोचकर कि उनका बेटा मारा गया और द्रोण सदमे में आ गए, उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और बैठ गए। द्रोण ध्यान करने लगे। उनकी आत्मा अश्वत्थामा की आत्मा की तलाश में अपने शरीर से निकल गई। धृष्टद्युम्न ने स्थिति का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार ली और द्रोण का सिर काट दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद युद्ध के मैदान में एक गहरा खालीपन और शोक का एक गहरा माहौल बन गया, क्योंकि उनके जैसे महान गुरु और योद्धा की अनुपस्थिति ने युद्ध की स्थिति को और जटिल बना दिया। उनकी कहानी आज भी वीरता और बलिदान का प्रतीक है। नंबर 10 पे भीम, महाभारत के महान योद्धा और वीरता के प्रतीक। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक भीम अपनी अद्वितीय शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। भीम पांडवों के द्वितीय भाई और भव्य शक्ति में स्वामी भीम ने महाभारत के युद्ध में अपनी अत्यधिक ताकत और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उनका बल और शौर्य उन्हें युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण योद्धा बनाता है। भीम की विशेषता उनकी अद्वितीय शारीरिक शक्ति और आदम्य साहस था, जिसे उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों और चुनौतियों से प्रदर्शित किया। उनकी वीरता ने न केवल पांडवों को कई लड़ाइयों में विजय दिलाई, बल्कि उन्होंने महाभारत की एक कथा में महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त किया। भीम की शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीति समझ और न्यायप्रियता भी उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। महाभारत के युद्ध के दौरान भीम ने कई प्रमुख कौरवों को पराजित किया, जिसमें दुर्योधन और जयद्रथ शामिल थे। उनकी ताकत और युद्ध कौशल ने उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में एक बना दिया। भीम की भूमिका न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि पांडवों के परिवार और उनके आदर्शों में भी महत्वपूर्ण रहे। उनकी वीरता, बल और निष्ठा ने उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रेरणादायक और सम्मानित पात्र बना दिया है। महाभारत के शक्तिशाली योद्धा की शक्ति और रहस्यों का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं होती है, बल्कि मानसिक और नैतिक बल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन योद्धाओं की वीरता, संपूर्ण ज्ञान ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और महाभारत की घटना को प्रभावित किया, जो आज भी प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत है। इन योद्धाओं की कहानी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने और समझने का अवसर देती है।